हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं लाया हूँ हिस्ट्री का दूसरा नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाजवाद एवं साम्यवाद का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो एक ही क्लास में समाजवाद एवं साम्यवाद का पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। चलिए पहला लंबा सवाल से चालू करते हैं। आर्थिक नियोजन किसकी देन थी? आर्थिक नियोजन किसकी देन थी? रूसी क्रांति का देन था। रूसी क्रांति का देन था। बोल्शेविक दल का नाम बदलकर समाजवादी दल किसने किया था? बोल्शेविक दल का नाम बदलकर समाजवादी दल किसने किया था? लेनिन ने किया था। रूस में कृषक दासता को किसने समाप्त किया था? रूस में कृषक दासता को किसने समाप्त किया था? जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूनियर कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर जूनियर कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? 13 दिन आगे चलता है। 13 दिन आगे चलता है। पेरेस्ट्रोइका तथा गलास्नोस्ट की अवधारणा किसने की थी? पेरेस्ट्रोइका तथा गलास्नोस्ट की अवधारणा किसने की थी? मिखाइल गोर्बाचोव ने किया था। मिखाइल गोर्बाचोव ने किया था। रूस की संसद को कहते हैं रूस की संसद को कहते हैं डयूमा कहते हैं। रूस की संसद को डयूमा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1975 ईस्वी में किया गया था। 1975 ईस्वी में किया गया था। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया था? लेनिन ने किया था। और आपका 9वां सवाल ये, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? फरवरी की क्रांति के नाम से जानी जाती है। नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? लेनिन ने नई आर्थिक नीति लागू किया था। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था? लेनिन का उत्तराधिकारी टोल्स्टॉय ने बना था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में हुआ था। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? अथवा विश्व का पहला समाजवादी देश कौन बना? रूस बना था। निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? कार्ल मार्क्स नहीं था। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? टोल्स्टॉय का रचना है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की ने किया था। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। 1924 ईस्वी में हुआ था। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच हुआ था ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी प्लेखनो था। रूस का पहला समाजवादी प्लेखनो था।
राष्ट्रपुतिन कौन था? राष्ट्रपुतिन कौन था? राष्ट्रपुतिन कौन था? भ्रष्ट पादरी था, एक भ्रष्ट पादरी था। नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू हुआ था। नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू हुआ था। दास कैपिटल की रचना किसने की थी? दास कैपिटल की रचना किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने किया था। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जार कहते हैं। रूस के सम्राट को जार कहते हैं। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है। समाजवादियों की बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, एल्गेंस के साथ मिलकर घोषणा पत्र प्रकाशित किया था कार्ल मार्क्स ने। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटेन की राजकुमारी थी। समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स एवं एल्गेंस थे। निम्नलिखित में से किसने समाजवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे समाजवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1867 ईस्वी में हुआ था। 1867 ईस्वी में दास कैपिटल को प्रकाशन हुआ था। रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, लेनिन ने किया था। खूनी रविवार किसे कहा जाता है? खूनी रविवार किसे कहा जाता है? 1905 के रविवार को खूनी रविवार कहते हैं। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्लाई थीसिस किसने लिखा? बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्लाई थीसिस किसने लिखा था? इसका आंसर हो जाएगा सी, लेनिन ने लिखा था। रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? मेंशेविक कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। रूस में प्रतिनिधित्व संस्था डयूमा का गठन कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1905 ईस्वी में हुआ था। 1905 ईस्वी में हुआ था। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? ब्रेस्ट लिटोवट की संधि के तहत
वश की संधि वश की संधि के तहत वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्ल मार्क्स को माना जाता है। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हम रोज़ ऐसे वीडियो डालें और आपके पास पहुंच जाए।